हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज मैजिक प्रॉप्सी के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा आपको खुलासे देखने को मिलेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह विलेज चीफ थैप और इनको दावत पे बुलाए रहते हैं। तभी थैप पूछता है विलेज चीफ से कि आप दोनों अलग अलग धर्मों को मानते हो, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो विलेज चीफ कहते हैं प्रॉब्लम तो तभी आती है जब आप स्वयं धर्मों को भी बिलीव करते हो, प्रॉब्लम करने की क्या बात है। तभी आंटी खाओ कहती है पता है बाइबल में एक लाइन है कि ज़िंदगी को संभालने के लिए आशा, उम्मीद और प्यार की ज़रूरत होती है। ये देखकर थैप कहता है वो मुझे तो पुराने दिनों की याद आ गई और इसमें सबसे बड़ा है प्यार। और तभी खाओ खाम कहती है हाँ इसमें प्यार है। और तभी थैप इनको देखने लगता है क्योंकि ज़िंदगी में प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ थैप इनका हाथ पकड़ा रहता है। दूसरी तरफ जब सुबह होती है तो इन उठ जाता है। थैप कहता है गुड मॉर्निंग इन। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सीन दिखाया जाता है किस तरह थैप इनके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग इन, क्या तुम्हें कल रात को अच्छे अच्छे सपने आए। तो इन कहता है हाँ, और वो फिर से थैप को गले लग जाता है। तभी थैप कहता है तुम सो सकते हो, मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। तो इन कहता है क्या तुमने कल रात ज़्यादा नहीं खाया था, क्या तुम्हें अब भी भूख लगी है। थैप कहता है हाँ। तभी इनको वो किस करने लगता है और कहता है तुम ले तो मैं जाकर कुकिंग करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ इन कहता है क्या तुम्हें मदद करने की ज़रूरत है। तो थैप कहता है इट्स ओके, याद है जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो किसने कहा था कि अगर मैं घर का काम करूँगा तो वो घर का किराया हुआ। तो इन कहता है पर अब वक्त बदल गया है। तो थैप कहता है वक्त कैसे बदला है। इन शर्माने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से क्यूट बातें करते रहते कि तभी उन्हें मदद की आवाज़ आती है कि कोई उनसे पास चिल्ला रहा है कि कोई मदद करे। तभी इन और थैप जाते तो उन्हें पता चलता है कि विलेज चीफ की कार में आग लग गया है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। आंटी खेव बहुत ज़्यादा रो रही हैं क्योंकि विलेज चीफ और खाम उसी कार में फंसे पड़े हैं और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और तभी थैप जाने की कोशिश करता है तो गांव वाले रोते हैं। तभी थैप कहता है मैं डॉक्टर हूँ। और तभी वो खाम को कार से निकालता है और उसके पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ इन थैप को बता देता है किस तरह मैंने विलेज चीफ को एक्सीडेंट देखा था और उनकी डेथ को भी। दूसरी तरफ वो खाम को भी देखा था। इन इसी लोगों का सपना देखता है जिससे वो प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ विलेज चीफ को निकाला जाता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी जाती है और एम्बुलेंस आती है। थैप एम्बुलेंस में बैठ जाता है और रास्ते में ही स्टेथोस्कोप करता है। नर्स कहती है क्या डॉक्टर हम लोग एम्बुलेंस में ही करेंगे। थैप कहता है ये ज़रूरी है, हम लोगों को एम्बुलेंस में ये करना होगा। वहीं दूसरी तरफ इन एम्बुलेंस के बाहर वेट करता रहता है और जैसे ही थैप बाहर निकलता है तो वो कहता है कि अंकल और खाम कैसे हैं। तो थैप कहता है वो दोनों ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाम के पैरों में चोट लगी है और वह पर ठीक है, तुम चिंता मत करो। और जैसे ही थैप बाहर जाने लगता है एक छोटा सा बच्चा बहुत तेज चिल्लाता है। तो थैप कहता है अगर हम लोगों को खाम और अंकल जो के लिए रुकना है तो मुझे लगता है मुझे कुछ शॉपिंग कर लेना चाहिए। तभी इन कहता है हाँ बास में एक बहुत बड़ी मार्केट है, पर वो कुछ सोच कर रुक जाता है। थैप कहता है इट्स ओके इन, मुझे कुछ नहीं होगा, चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। थैप कहता है पर नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा तुम्हें शॉपिंग करने के लिए। तभी थैप कहता है चलो ना, और वो इनका हाथ पकड़ता है। इन थैप को देखता है। थैप कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारा कोई हाथ पकड़े। इन कहता है बहुत वक्त हो गया कोई मेरा हाथ पकड़े हुए। तभी थैप कहता है ये हाथ मैं हमेशा पकड़े रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कासिडिस अपने लोगों को फोन लगाता है कि थैप का जल्दी पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ इन और थैप कपल आउटफिट पहन लेते हैं और वो लोग मार्केट में घूम लेते हैं। तभी उनकी नज़र एक प्यारी सी शॉप पर पड़ती है जहाँ पर एक अलग अलग यूनिक ब्रेसलेट बिछे रहते हैं। ये देखकर इन एक ब्रेसलेट को चूज करता है जिसमें लिखा रहता है कि जो भी इसे पहनेगा वो खतरों से प्रोटेक्ट रहेगा। ये देखकर इन थैप का हाथ मांगता है और कहता है हाथ लाओ। तभी थैप कहता है क्या। इन कहता है मैं चाहता हूँ ये ब्रेसलेट हमेशा तुम्हारे हाथों में रहे। और तभी एक ब्रेसलेट थैप भी चूज करता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और कहती हैं क्या आप डॉक्टर थैप है जिसने विलेज चीफ और खाम को बचाया है। पता है पूरे
गांव में आपकी चर्चा हो रही है। ये देखकर इन थोड़ा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ सुबह होती है। आंटी खाओ टैप और इनके लिए सामान लाती और कहती हैं, शुक्रिया टैप मेरे पति और खाओ को बचाने के लिए। पता है अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं तो पागल हो जाती। शुक्रिया टैप, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे गाँव के हिस्सा हो। तभी आंटी खाओ कहती है, मैं तुम्हें अपने फैमिली की तरह मानती हूँ, जिस तरह तुम्हारी मॉम और डैड को मानती थी। ये देखकर इन रोने लगता है। और तभी आंटी खाओ कहती है, क्या तुम लोग कुछ दिन के लिए रुक सकते हो? जब विलेज ट्रिप ठीक हो जाएंगे तुम बैंकॉक वापस लौट जाना। वहीं दूसरी तरफ थैप टॉन को फ़ोन लगाता है। टॉन कहता है, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन लगा दिया। पता है एक आदमी पकड़ा गया है जो कि मिस तारा के मॉम और डैड का जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, पर वो मास्टर नहीं है। हम लोग उससे पूछताछ तो कर रहे हैं पर अभी तक बात पता नहीं चली और आयुष वारंट मिल चुका है। वैसे तुम कब लौट रहे हो? तभी थैप कहता है, क्या मैं कुछ देर और रुक सकता हूँ? ये सुनकर टॉन कहता है, क्या तुम इनको प्रपोज करके ही लौटोगे? तभी थैप कहता है, प्रपोज नहीं, आज न्यू ईयर की रात में मैं तो तुझसे पूछूंगा क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह पोंग पोंग और टॉन बात करते रहते हैं कांग के घर पे। कांग कहता है कि क्या हुआ? और तभी टॉन कहता है, पता है हर डिटेक्टिव इस केस से हटना चाह रहा है। मुझे लगता है कि कासिडी सबकी ज़बान बंद करना चाहता है, पर मेरी वो ज़बान बंद नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी न किसी और का हाथ है। कांग कहता है कि थैप के बारे में क्या पता चला, क्या वो ठीक है? तभी टॉन कहता है, हाँ वो ठीक है, सिंगापुर में बहुत गर्मी है, वो वापस लौट रहा था। मैंने बोला कुछ दिन तुम्हें और रुकना चाहिए। और सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि कासिडी इस केस में अकेले नहीं, इस केस में कोई तो होगा जो उसके साथ होगा, तभी तो हर बात उसे पता चल जाता है और वो अभी तक पहुंचा नहीं है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा कर लेना चाहिए। वैसे भी मेरे पास अरेस्ट वारंट आ चुका है, मैं जैसे ही अरेस्ट वारंट निकालूंगा हाँ वैसे ही कासिडिस को पकड़ लूँगा। हाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह थैप न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयारी करता रहता है। इन उसके लिए ड्रिंक लाता है। थैप कहता है, ओह मुझे कुछ ताजगी पीने की ज़रूरत थी, तुमने ला दिया। तभी इन कहता है, ये लो। और तभी थैप इनको शुक्रिया अदा करता है, कहता है शुक्रिया ऐसी जगह पे लाने के लिए। सच बताऊँ ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वहाँ पर खाम आती है। ये देखकर इन कहता है, खाम तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, तुम दौड़ क्यों रही हो? तभी खाम कहती है, मैं तो बस शुक्रिया करने आई हूँ कि शुक्रिया यहाँ पर रुकने के लिए। इन और थैप तुम लोगों के रुकने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी थैप के पास काफ़ी बच्चे आ जाते हैं और अपनी अपनी बीमारी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थैप पूरा दिन काम करता है, उसकी बॉडी बहुत दर्दने लगती है। तभी इन कहता है, चलो मैं मसाज करता हूँ। और कहता है कि वैसे तुम आज बहुत काम करे तो बॉडी तो दुखेगी ही। और तभी थैप कहता है, पता है आज बच्चों और गाँव की हालत देखकर ऐसा लगा मैंने डिसाइड क्यों किया था डॉक्टर बनने के लिए। तभी इन बोलता है, वैसे तुम डॉक्टर क्यों बने थे? थैप बोलता है, मैं लोगों की मदद करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर लोगों का हेल्थ अच्छा हो और वो अपनी ज़िंदगी में एक हेल्थी ज़िंदगी जिए, इसीलिए मैं डॉक्टर बनने के लिए तैयार हुआ। तभी थैप इनसे कहता है, वैसे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता होगा क्योंकि तुम एक डॉक्टर के बॉयफ्रेंड हो। और तभी थैप कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा ठीक रहूँगा और मुझे कुछ नहीं होगा। तभी इन थैप को गले लगाता है और जैसे इन गले लगाता है उसे एक अजीब सा विज़न आता है। विज़न में दिखाई देता है कि एक आदमी रहता है, उसके कंधे पर एक अजीब सा चिन्ह रहता है। तभी इन उदास हो जाता है। थैप उसे चुप कराने के लिए उसे किस करता है और उसे फिर से गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इसका पूरे न्यूज़ चैनल पे वायरल हो जाता है कि कासिडिस को ऑरेंज वारंट किया जाता है। इसी वजह से कासिडिस घर से गायब हो जाता है और जब वह टॉन जाता है कासिडिस को पकड़ने के लिए तो वहाँ पर कासिडिस नहीं होता है। कांग कहता है, अब क्या होगा? और तभी उसके अंकल कहते हैं, मिस तारा जाग चुकी हैं और मुझे लगता है कि वो अब इस केस में विटनेस बन सकती हैं। और कांग कहता है, अब क्या होगा? तभी टॉन कहता है, इस वक्त मुझे थैप की चिंता हो रही है, कासिडिस ज़रूर थैप के पास गया होगा और मैं जल्द से जल्द उस जगह पे लौटने वाला हूँ। ये देख कर पोंग पोंग कहता है, तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो? तुम्हें क्या हो, कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या? तभी टॉन आता है जब गैलरी में तो वो पोंग पोंग की डायरी देख लेता है जिसमें वो अपने और टॉन के लव स्टोरी के बारे में लिखा रहता है। और ये देख कर टॉन कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे और इसी वजह से तुम गायब हो गए। तभी कॉन्ग कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए तुम गायब हो गए थे। और इन दोनों के बीच में गलतफहमी होती है और फाइनली इन दोनों के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। और तभी टॉन कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा और क्या तुम मेरे दिल का ख्याल रखोगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है। और तभी कॉन्ग हंसने लगता है। टॉन मुस्कुराता और कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है
है कि न्यू ईयर की पार्टी के लिए में थैप काफ़ी इंजॉय करता है। वो काफ़ी सारे स्नैक खाता है और तभी खाओ आम आती और कहती है अंकल और आंटी तुम्हें बुला रहे हैं। तभी थैप और इन जाते हैं तो विलेज चीफ और विलेज चीफ की वाइफ आंटी खाओ कहती है मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेना चाहिए। तभी इन और थैप भी उस ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन लेते हैं। ये देखा विलेज चीफ और आंटी क्यों कहती है देखो ना तुम दोनों कितने ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। वहीं दूसरी तरफ इनकी आंटी खाओ थैप और इनको आशीर्वाद देती है और कहती है इन हमेशा खुश रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ इन और थैप को ट्रेडिशनल ब्रेसलेट भी पहनाया जाता है। दूसरी तरफ थैप काफ़ी फ़ोटोज़ लेता है और इनके साथ और तभी थैप कहता है आज रात अगर तुम आज मेरे साथ डांस करोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए हो। तभी इन कहता है मुझे कैसे पता। तभी थैप कहता है चलो डांस करते हैं और इन पहले तो मना करता है पर थैप के कहने की वजह से इन और थैप डांस करते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा रोमांटिक सॉन्ग बजता है। इन और थैप काफ़ी सारे अच्छे डांस करते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी इन कहता है क्या तुमने सच में कभी भी न्यू ईयर नहीं मनाया। थैप कहता है नहीं, डॉक्टरों की लाइफ नॉर्मल लाइफ की तरह नहीं होती है, पता है आज के दिन बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल में भीड़ होती है इसलिए मैंने कभी भी न्यू ईयर नहीं मनाया। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे तो मैं हर साल तुम्हारा न्यू ईयर स्पेशल रखूँगा, हमारा स्पेशल न्यू ईयर बर्थडे पार्टी। वहीं दूसरी तरफ इन और थैप एक कपल डांस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। थैप और इन काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और वो लोग काफ़ी सारी मस्ती करते हैं। वहीं पर वही इंसान रहता है जिसे देखकर थैप को थोड़ा शक होता है और तभी थैप और इन न्यू ईयर की पार्टी का इंजॉय करते रहते हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि पता है एक कासिदिस का आदमी है जिसने अपनी ही वाइफ को मारना चाहा। ये देखकर थैप कहता है क्या आपको कैसे पता चला। तो वो लोग बोलते हैं इसके बारे में न्यूज़ रिपोर्टर में पता चला और ये सुनकर इन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तभी इन नहीं जाता है। विलेज चीफ दूसरी तरफ स्टेज में अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हम लोगों के गाँव में इन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गाना गाएगा। इन कह रहा है नहीं मैं नहीं जाना उनका गाना गाने। तभी थैप कहता है चिंता मत करो सब कुछ ठीक रहेगा और मैं भी सेफ रहूँगा। और तभी थैप इनको स्टेज पे लाता है। इन बहुत डरता रहता है थैप के लिए क्योंकि उसे पहले ही विज़न दिख चुका है। और तभी इन को थैप स्टेज पर जाता है और कहता है चिंता मत करो तुम गाओ। और थैप वापस आ जाता है और वो ऑडियंस के बीच में थैप को इनको देखता रहता है। थैप इनको देखता रहता है और इन बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा रोमांटिक गाना गाता है। वहीं दूसरी जब इन गाना गाता रहता है तो थैप एक इन्वेलप निकालता है, उसमें एक प्यारा सा ब्रेसलेट दिखता है और एक प्यारा सा लेटर रहता है और पर वो इनको नहीं दे पाता है। तभी थैप को टॉन का फ़ोन आता है और थैप जैसे ही टॉन का फ़ोन उठाता है उसे पता चलता है कि कासिदिस गायब है। वहीं दूसरी तरफ इन जब गाता रहता है तब भी वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। न्यू ईयर की काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और वो साइको इंसान जिसके ऊपर थैप को शक रहता है तो थैप को लगता है कि वो इन पर हमला करने वाला है। और तभी थैप दौड़ कर जाता है इनको बचाने के लिए पर थैप को चोट लग जाती है और वो ज़मीन में गिर जाता है। इन तुरंत दौड़ कर आता है और कहता है थैप क्या तुम ठीक हो। और वो साइको इंसान पुलिस का एक सीक्रेट बंदा रहता है और वो तुरंत उस कासिदिस को पकड़ लेता है। हाँ तभी वहाँ पर टॉन और पुलिस वाले आ जाते हैं। थैप कहता है इन क्या तुम ठीक हो। और पोंग पोंग भी आया रहता है और कहता है कि इन चिंता मत करो थैप ठीक है, थैप को कुछ भी नहीं होगा। थैप को इतनी चोट भी लगी रहती है पर उसका मजाक नहीं छूटता। वो कहता है टॉन क्या ये तुम्हारा अंडरकवर बंदा था, ये सच में बहुत ही बुरा था, उसकी एक्टिंग फेल हो जाती है। वहीं तभी इनको वो ब्रेसलेट दिखता है जो कि वो थैप को पहनाया रहता है और वो गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ वाले बताते हैं कि कासिदिस को पकड़ा गया है और सभी लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं। इन बहुत परेशान रहता है कि थैप को कहीं चोट तो नहीं लगी, अब उसका क्या होगा। और तभी थैप का भाई आ जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और कहता है क्या थैप ठीक है। तो पोंग कहता है वो ठीक है, अभी उसकी सर्जरी चल रही है, उसका काफ़ी खून बह गया है और हम लोगों को डोनर की ज़रूरत है। तभी उसका भाई बोलता है कि थैप का खून काफ़ी रेयर है, वो जल्दी नहीं मिलता है। और तभी इन अपने आप को गलती कहता रहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी पोंग कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ तक कि थैप का भाई भी इनको कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं। तभी वहाँ पर वान आता है जो कि थैप का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। ये देख कर इन
परेशान हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो कहता है कि हमारा थेप कैसे, क्या वो ठीक है। तो थेप का भाई कहता है उसका खून बह चुका है। और तभी वान कहता अच्छा हुआ मैं आ गया हूँ, मैं उसको खून दे देता हूँ। और तभी कॉन्ग कहता है चलो हम लोगों को ब्लड की भी ज़रूरत थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखकर इन बहुत ही ज़्यादा उदास और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वान आता है इनके पास और कहता है शुक्रिया हमारे थेप की मदद करने के लिए। जब इन जाने लगता है तो कॉन्ग कहता है अगर तुम चले जाओगे तो थेप बहुत उदास होगा, पर उसकी बात नहीं सुनता और वो बाहर वेट करने लगता है। जब इन काफ़ी देर वेट करता रहता है तभी स्टाफ मेंबर आती और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दोस्त अब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि थेप की हालत में सुधार और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो स्टाफ मेंबर इनको भी बताती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अब घर जाकर आराम करना चाहिए। तो इन कहता है शुक्रिया, पर आप मेरे दोस्त को ये दे सकती है। और दूसरी तरफ वो स्टाफ मेंबर थेप को वही बैग ला कर दे देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब इन और थेप कमरे में रहते हैं तो किस तरह थेप इनसे बताता है एक डॉक्टर के रूप में मुझे मरने से कभी भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे परिवार वाले हैं, जब मैं मरूंगा तो वही मेरी चिंता करेंगे, पर अब मैं बहुत ज़्यादा उदास होता हूँ क्योंकि अब तुम हो जो मेरी फिक्र करोगे, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और तभी इन कहता क्या सच में? तभी थेप कहता नहीं, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी मरना नहीं चाहता हूँ। और ये दे सोच कर इन और उदास हो जाता है। वैसे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या वान के आने से इन और थेप के रिश्ते में कोई बदलाव आएगा? ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।